स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि आपने वास्तव में निर्देशक झो को आज रात नाराज कर दिया। आपने इसे भी देखा, वह वही था जिसने इसे शुरू किया था। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मैंने उन्हें खो जाने के लिए कहा होता। जल्दी जल्दी आखिरी बात जो आपने कहा वह बस थी, मैं अवाक हूँ। अर्जुन वर्मा और गुआन शुकिन ने पहली कक्षा के रेस्तरां से पुरानी सड़क पर खुशी से शब्दों का आदान प्रदान किया। सभा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जब अर्जुन वर्मा ने अभी अभी निर्देशक झो को बचे हुए कैवियार को सौंप दिया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक झो, यह वह कैवियार है जिसे आपने मांगा था, इसे आजमाएं। भविष्य में मेरे रेस्तरां में आपका स्वागत है। ओह, यह रेस्तरां अभी तक मेरा नहीं है, इसलिए आप आज रात के खाने के लिए भुगतान करने के लिए मिल गए हैं। अपनी सजा समाप्त करने के बाद अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिन को बाहर बुलाया। उस समय निर्देशक झो का चेहरा बेहद शालीन लग रहा था। हे, मुझे आपके श्रेष्ठ को अपमानित करने के लिए आपसे माफी मांगने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आपको अपनी 2 दिवसीय मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं आपको इसके लिए क्षतिपूर्ति करूंगा। अर्जुन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, बेशक, आपको मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। गुआन शुकिन ने चकित किया और अर्जुन वर्मा में अपने कंधे को देखा क्योंकि उसे लगा कि उसका दिल गर्म हो रहा है। यह पहला लड़का था जिसने उसे खुश, आरामदायक और दिल को गर्म करने वाला बनाया। भावना अपार नहीं थी, लेकिन वह इसके आदी थी। चहना। अर्जुन वर्मा ने अपनी हाले मोटरसाइकिल की सवारी की और गुआन शुकिन को बुलाया। ठीक है। गुआन शुकिन ने महसूस किया कि वह बाइक पर उसे देखती है। वह बाइक पर चढ़ गई। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपनी बाहों को पकड़ लिया और उन्हें अर्जुन वर्मा के चारों ओर लपेट दिया। उस पर एक गर्म शरीर को बंद करते हुए अर्जुन वर्मा का शरीर कठोर हो गया। इसके बाद उन्होंने एक मुस्कुराते हुए चेहरे का खुलासा किया। तंग बैठो, हम जा रहे हैं। उन्होंने त्वरक पर कदम रखा और स्कूल वापस चले गए। जल्द ही वे महिला छात्रावास में वापस पहुंचे। कल मिलते हैं, मैं तुम्हें यहां उठाऊंगा। अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिन को लहराया। ठीक है। गुआन शुकिन ने सिर हिलाया और उसे वापस लहराया। खुशी से उसने अपने कमरे में वापस जाने का रास्ता छोड़ दिया। अर्जुन वर्मा चकित हो गई और पुरुष छात्रावास में वापस आ गई। उस रात के दौरान अर्जुन वर्मा ने कोई खेती नहीं की। इसके बजाय वह अच्छी तरह से सो गया। जब वह अगले दिन उठा तो यह सुबह 8 बजे था। अर्जुन वर्मा जल्दी से उठकर ताज़ा हो गए। जब उन्होंने अपना फोन उठाया तो उन्होंने एक अपठित संदेश देखा। जल्दी, लैन किंग्यू फिर से। जब उन्होंने वीचैट संदेश देखा तो अर्जुन वर्मा को आश्चर्यचकित कर दिया गया। यह फिर से लैन किंग्यू था। यही बात, वह पिछली घटना के लिए उसे सराहना में रात का खाना खरीदना चाहती थी। संदेश 5 मिनट पहले भेजा गया था। मुझे खेद है चेयरमैन लैन, मैं हाल ही में व्यस्त हो गया हूं और मेरे पास वास्तव में समय नहीं है। अर्जुन वर्मा ने विनम्रता से मना कर दिया। आज वह पहली कक्षा के रेस्तरां को संभालने जा रहा था। अगले कुछ दिनों में वह किसी भी चीज के लिए बहुत व्यस्त होगा। उन्हें प्रथम श्रेणी के रेस्तरां और इसके प्रबंधन के मुद्दों के आंतरिक मुद्दों को संभालने की आवश्यकता थी। लॉन्ग स्वान रेस्तरां जल्द ही रेस्तरां के बगल में खुलने वाला है और यह उससे व्यापार चोरी करने के लिए एक एकमुश्त कार्य था। निर्देशक ली और उस युवक के बीच कल बातचीत सुनने के बाद अर्जुन वर्मा को पता था कि दूसरी पार्टी में कुछ क्षमता थी, इसलिए उसे इसके लिए खुद को तैयार करने की जरूरत थी। अर्जुन वर्मा ने संदेश भेजने के बाद उन्होंने पैक किया और झींगा मछलियों और तैराकी केकड़ों को नीचे लाया। एक विला में एक कमरे के भीतर पूरी जगह गुलाबी रंग से भरी हुई थी। रिवर टाउन के सभी पुरुषों ने कल्पना नहीं की होगी कि प्रसिद्ध आइस क्वीन चेयरमैन लैन किंग्यू अपने कमरे को इस तरह के एक शानदार रंग के साथ पेंट करेंगे। किसी ने एक बार कहा था कि हर अलोफ लड़की परियों की कहानियों के बारे में कल्पना करती है। लैन किंग्यू अपने पेट के साथ बिस्तर पर एक बड़े आकार के गुलाबी टेडी बियर के साथ उसके पास लेट गया। जब उसका फोन बजा तो उसने जल्दी से अपना वीचैट खोला। अस्वीकार कर दिया, उसने मुझे फिर से अस्वीकार कर दिया। लैन किंग्यू थोड़ा खो गया था। कल उसने अनुमान लगाया कि उसके पास वास्तव में कुछ हो सकता है और इसीलिए उसने उसे ठुकरा दिया। इसलिए उसने सुबह फिर से पूछा,
लेकिन उसे बहुत कम उम्मीद थी कि उसे फिर से अस्वीकार किया जा रहा है। उसके ऊपर उसने जवाब दिया कि वह हाल ही में व्यस्त होगा। क्या वह मुझे नापसंद करता है, इसलिए वह मुझे नहीं देखना चाहता है, या क्या वह वास्तव में व्यस्त है? लैन किंग यूं फंस गया और बिस्तर से तुरंत उठकर खुद को दर्पण में घूरने के लिए। इस तथ्य के बावजूद कि वह बिना किसी मेकअप के जाग गई, उसकी परिष्कृत प्रोफाइल और उसका सही आंकड़ा बेहद मोहक थे। क्या मेरा आकर्षण उसके लिए आकर्षक नहीं है? पहली बार लैन किंग्यू ने अपने आकर्षण पर संदेह किया। चलो नाश्ता करते हैं, मैं धमाकेदार पकौड़ी खाना चाहता हूँ। अपनी बाइक पर गुआन शुकिन लाने के बाद अर्जुन वर्मा के साथ मिलकर वे पुरानी सड़क की ओर बढ़े। रूर, जो भी सुंदर महिला चाहती है। आपको क्या ग्लिब जीभ मिली? अगर मैं आपका मांस खाना चाहता था तो क्या आप मेरे लिए खुद को काटेंगे? आप उस क्रूर नहीं हैं। मैं पश्चिम की यात्रा से त्रिपिटाका नहीं हूँ, लेकिन मैं दुष्ट महिला राक्षस हूँ। हा। जैसे ही वे चुटकुले फटा, अर्जुन वर्मा और गुआन शुकिन एक कुबले हुए पकौड़ी की दुकान पर पहुंच गए। नाश्ते के बाद निर्देशक ली से मिलने का समय था। जब वे प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में पहुंचे तो दरवाजा पहले ही खोला गया था। निर्देशक ली और प्रबंधक हुआंग पहले से ही यहां थे। निर्देशक वांग, उनके आगमन को देखते हुए प्रबंधक हुआंग तुरंत उनके पास गया और उसके चेहरे पर एक बीम के साथ उसका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मैनेजर हुआंग। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया और निर्देशक ली को देखा, जो किनारे पर खड़ा था। संपत्ति विलेख और स्वामित्व हस्तांतरण का विलेख तैयार हैं। पिछले मुनाफे के अलावा रेस्तरां में सब कुछ आपके पास है। हम पूरी सुबह के लिए व्यस्त रहेंगे क्योंकि हम संपत्ति और अन्य सामान के हस्तांतरण के लिए संपत्ति प्रबंधन ब्यूरो में जा रहे हैं। निर्देशक ली मुस्कुराए जब उन्होंने अर्जुन वर्मा को देखा। महान, मुझे पहले अनुबंध देखने दो। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। यहाँ मुझे यकीन है कि अनुबंध के साथ कुछ भी गलत नहीं है। निर्देशक ली ने उन्हें अनुबंध सौंपा। अर्जुन वर्मा ने इसे लिया और सावधानी से अध्ययन किया, इससे पहले कि वह लापरवाही से सिर हिलाया। इसके बाद वे निदेशक ली की कार को संपत्ति प्रबंधन ब्यूरो, उद्योग और वाणिज्य के लिए राज्य प्रशासन, बैंक में कुछ विभागों में स्थानांतरित करने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए और इसी तरह से स्थानांतरण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ले गए। पूरी सुबह के लिए दौड़ने के बाद अर्जुन वर्मा ने शेष राशि को निदेशक ली के खाते में स्थानांतरित कर दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और सौदा सील कर दिया गया। बॉस, निर्देशक ली ने जाने पर उसके साथ कुछ भी नहीं लिया। सब कुछ अब हमेशा की तरह काम कर रहा है। मैं आपको बाकी कर्मचारियों से मिलने के लिए ले जाऊंगा। बैंक से वापस आने के बाद प्रबंधक हुआंग, जो पूरी सुबह के आसपास चल रहे थे, ने उत्साह के साथ अर्जुन वर्मा से बात की। निश्चित रूप से रेस्तरां को जानने के लिए चलो। इसके अलावा सभी कर्मचारी पदों के रूप में वे अब रहेंगे। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। जब वे रेस्तरां में पहुंचे तो यह दोपहर का भोजन था। अर्जुन वर्मा ने मैनेजर हुआंग और गुआन शुकिन को पहली कक्षा के रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने का आह्वान किया। प्रबंधक हुआंग गुआन शुकिन को भी जानता था। उसने आधे महीने से अधिक समय तक अभिवादन करने वाले के रूप में काम किया था। जब वे फिर से मिले, प्रबंधक हुआंग ने अनुमान लगाया कि वह भविष्य में लेडी बॉस हो सकती है, इसलिए वह गुआन शुकिन की सेवा करने के लिए सक्रिय था। जैसे गुआन शुकिन ने महसूस किया कि जब उसके पिछले प्रबंधक ने इस तरह से उस पर ध्यान दिया। ये सब उसके बगल में आदमी के कारण थे। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन वर्मा ने पूरे रेस्तरां का दौरा किया। पहली कक्षा के रेस्तरां को देखते हुए उन्होंने उपलब्धि की भावना महसूस की। यह उनका रेस्तरां था और वह निश्चित रूप से पूरे रिवटाउन में इस रेस्तरां के लिए एक नाम बनाएंगे और यह अब तक का सबसे अच्छा रेस्तरां होगा। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।